हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड। दोस्तों, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में किताबों का क्या महत्व है। हम लोग बचपन से न जाने कितनी किताबें पढ़ते हैं। ज्यादातर किताबें जो स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में हैं, हम उसी को ही पढ़ते हैं और केवल नंबर ले लेकर सर्टिफिकेट इकट्ठा करते रहते हैं। हमारे कॉलेज की पाठ्यक्रम की किताबें हमारे शिक्षा के स्तर को बढ़ाती हैं, न कि हमारे शैक्षणिक तार्किक विचार को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हमारे कस्बों शहरों में समाज के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हमने पाठ्यक्रम की किताबें तो पढ़ ली, लेकिन हम मूल रूप से शिक्षित तभी होंगे जब हम उस पढ़े हुए को समाज देश को शैक्षिक आर्थिक रूप से उपयोग कर सकें एवं नई शिक्षा और नीति का विकास कर सकें। इसी संदर्भ में हमने कुछ 10 किताबों का संग्रह रखा है जो हमें कॉलेज के दौरान तथा कॉलेज के बाद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन किताबों की मदद से हम अपने दिमाग को विकसित करने के साथ साथ सही ज्ञान, शिक्षा, काम धंधे, गरीबी, अमीरी तथा अपनी आदतों को भी समझ पाएंगे। दोस्तों, इन 10 किताबों के संग्रह में सबसे पहले किताब का नाम है माइंडसेट, जिसकी लेखिका है कैरोल एस ड्वेक। इस किताब में यह बताया गया है कि आप किस तरह अपने दिमाग का उच्चतम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दिमाग के कितने भाग होते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता क्या है, अपनी सोचने समझने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। यह किताब विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़कर उसे याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस किताब को पढ़कर अपने दिमाग की याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, याद करने की क्षमता को और भी विकसित कर सकते हैं। किताबों के इस क्रम में दूसरी किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इस किताब का नाम ही ऐसा है, सोचो और अमीर बनो। अब आपको यह लग रहा होगा कि सोचने से क्या कोई अमीर बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने बताया है कि यदि किसी चीज को पाना है तो उसके बारे में पहले से ही सोचना होगा। किसी चीज के बारे में सोचने का मतलब सफलता का पहला स्टेप है। कई बार हम किसी काम को लगभग खत्म करने वाले ही होते हैं कि उसके कुछ क्षण पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि वह चीज हमें कुछ स्टेप बाद कंफर्म है कि सफलता मिलेगी। हार मारने से पहले सोचना होगा कि एक स्टेप और लिया जाए। लेखक ने इस पुस्तक में 12 कदमों की व्याख्या की है और साथ ही साथ सोचने की प्रक्रिया, डर, अवचेतन मन तथा सफलता प्राप्ति हेतु विभिन्न आयु के पाठकों के लिए विस्तार में लिखा है। तीसरी किताब भारतीय लेखक शिव खेड़ा जी की है। उनकी किताब का नाम है जीत आपकी। लेखक ने इस किताब में बताया है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस उसी काम को वह अलग तरीके से करते हैं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह किताब विद्यार्थियों को मोटिवेशन के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह किताब कॉलेज टाइम या कॉलेज के बाद भी पढ़ सकते हैं। अपनी योग्यता क्षमता अनुसार सफल व्यक्ति लोग इस किताब को पढ़ते हैं और पढ़ने की सलाह देते हैं। चौथी किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। जैसा कि आपको किताब के नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह किताब टोटली बिजनेस के बारे में ही है। किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। उन सभी लोगों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, जिसमें A-S-B-I 4 अक्षर दिखाए गए हैं, जिसमें E का मतलब एम्प्लॉय क्लास, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब बिजनेस क्लास, I का मतलब इन्वेस्टर क्लास। इस बुक को पढ़ने से आपको पैसे कमाने के बारे में पता चलेगा कि आप कौन सी क्लास से पैसा कमाना चाहते हो और किस क्लास में ज्यादा पैसा है। 95% पॉपुलेशन क्लास और S क्लास से पैसा कमाती है। 5वीं किताब का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसके लेखक मॉर्गन हाउसल हैं। इस किताब को आप एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यदि हमें दिल्ली जाना है तो हम पहले मुंबई वाली ट्रेन में बैठकर पहले मुंबई जाते हैं, फिर वहां से दिल्ली जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमें अपने लाइफ में पैसा ही कमाना है तो इतना फर्जी का तामझाम क्यों पढ़ाते हैं। डायरेक्ट पैसे के बारे में ही पढ़ाया जाए, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या कोई वैल्यूएबल हुनर हो गया, आदि चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए। यह किताब इसी प्रकार आपके मन को धन संपत्ति के विचार को गहनता से बताएगा। 6वीं किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके भी लेखक का नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। लेखक में बताते हैं कि बचपन में उनके 2 पिता थे, एक काल्पनिक गरीब पिता और दूसरे अमीर पिता थे। अमीर पिता अपने बेटे को बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, नया हुनर सिखाते थे, जबकि दूसरे पिता धन दौलत को सारी बुराई का जड़ बताते थे। दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि गरीबी अमीरी आती जाती रहती है, लेकिन जो शिक्षा होती है वही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए जरूरी है हम अच्छी शिक्षा ले और अच्छे मुकाम को हासिल करें। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से गरीब होता है, अपने बुद्धि से गरीब होता है। यह पुस्तक सभी विद्यार्थियों को पढ़ना बहुत ही लाभकारी है। 7वीं किताब का नाम है अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक डॉक्टर जोसेफ मफी हैं। यह किताब माइंडसेट से मिलती जुलती है,
इससे कुछ कॉन्सेप्ट तार्किक है जो हमें पढ़ने चाहिए और हमारे माइंड को शार्प और शांत बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। 8वीं किताब का नाम है बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की जीवनी। दोस्तों, किताबों की बात हो और बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर का नाम ना आए, यह हो ही नहीं सकता। सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्वरत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जीवन कितना कष्टमयी था, इसकी कल्पना भी हम साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। यह इतने बड़े विद्वान थे कि अपने किताबों को रखने के लिए राजगृह नाम से अपना निजी पुस्तकालय बनवाया था। उनकी जीवनी बहुत ही प्रेरणादायक और आपके मन में एक नया संचार पैदा करने वाली है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मुसीबतों से लड़ने के लिए यह किताब विद्यार्थी सहित सभी वर्गों के बच्चों एवं लोगों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसी क्रम में एक ऐसी किताब का नाम है जो हमें धार्मिक रूप से भी तार्किक बना देगी। उस किताब का नाम है सच्ची रामायण, जिसके लेखक पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर है। सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद करने वाले बौद्धिस्ट ललई सिंह यादव हैं। यह किताब हमें बौद्धिक रूप से तार्किक एवं विचारशील बनाएगी और अंधविश्वास से दूर ले जाएगी। असल जिंदगी में जो हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, क्या वह सही है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में पत्थरों पर माथा पीटते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दर दर मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में भटकते हैं। एक बार अपने धर्म, संस्कृति एवं इतिहास को जान लेना बहुत जरूरी है। यह किताब सभी हिंदुओं को अपना इतिहास जानने में मदद करेगा, इसलिए इस किताब को विद्यार्थी सहित सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। 10वीं किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसके लेखक हैं चार्ल्स डुहिग। यह किताब हमें बताती है कि ऐसे हमें कुछ काम करने की आदत पड़ जाती है और क्यों उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा यह बताती है कि हम कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हैं। इस किताब में दिए गए साइंटिफिक तरीकों की मदद से आप किसी भी आदत को अपना या छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो ये आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, इन सभी 10 किताबों को आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।